दोस्तों, रूस और भारत के बीच का व्यापार लगातार ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रहा है। कभी 15 से 20 बिलियन डॉलर तक रहने वाला ट्रेड आज 45 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। किसी जमाने में भारत रूस से 1% से भी कम तेल इंपोर्ट करता था। वहीं आज की तारीख में 35 से 40% तक कच्चे तेल की खरीद भारत रूस से ही कर रहा है। लेकिन ये दोनों देश यहीं पर नहीं रुकना चाहते, बल्कि अभी जो ऑफर रूस ने भारत को दिया है वह इन दोनों ही देशों के ट्रेड में न सिर्फ बम्पर उछाल लाएगा, बल्कि बिना किसी रुकावट के सीधा रूस से सामान भारत तक पहुंचने लगेगा। आज की इस वीडियो में हम रूस के ऑफर और भारत और रूस के बीच में बन रहे नए ट्रेड रूट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि आखिर भारत और रूस के बीच में शुरू हो रहे नए व्यापारिक संबंध कितने ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, स्क्रीन पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रशिया चाहता है कि इंडिया व्लादिवोस्तोक, जो कि रशिया का ईस्टर्न मोस्ट पोर्ट है, उसमें अपनी प्रेजेंस और भी ज्यादा एक्सपेंड करे, और वह भी तब जब रूस चाइना को ऑलरेडी इस पोर्ट का एक्सेस दे चुका है। 163 साल के बाद चीन को व्लादिवोस्तोक पोर्ट का ऑफिशियल एक्सेस राइट खुद रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने दिया है। चीन रूस में फार ईस्ट गैस पाइपलाइन रूट के जरिए रशिया के इस पोर्ट तक नेचुरल गैस का सप्लाई करने वाला है। एक तरफ चीन का ये ऑफिशियल एक्सेस देकर रूस ने चीन के साथ अपने ट्रेडिंग रिलेशन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं अब रूस के प्राइम मिनिस्टर भारत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत अपनी प्रेजेंस उस पोर्ट में और भी ज्यादा बढ़ाए। भारत को व्लादिवोस्तोक का एक्सेस देकर दोनों देश एक नए ट्रेड रूट को बनाने वाले हैं, जिससे दोनों ही देशों को आने वाले वक्त में काफी ज्यादा फायदा होगा। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर को बनाने की बात इन दोनों ही देशों के बीच में की गई थी। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर अब तेजी से काम शुरू होने वाला है। ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में रूस और भारत के बीच में चल रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। हाल ही में हमारे शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई के कामराज पोर्ट की इंपोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए बताया था कि ये पोर्ट काफी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अगर भारत को और भी ज्यादा तेजी से अपने ट्रेड को बढ़ाना है तो उसे अपने समुद्री रास्ते में लगने वाले वक्त को घटाना होगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर वो रूस के व्लादिवोस्तोक पोर्ट से किसी तरीके से कनेक्ट कर पाए। स्क्रीन पर आप एक मैप देख सकते हैं जो चेन्नई से शुरू होता हुआ रूस के व्लादिवोस्तोक पोर्ट तक जा रहा है। ये नया रूट मैप भारत और व्लादिवोस्तोक के बीच शुरू होने वाले नए ट्रेड रूट का है, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। वहीं पर आप स्क्रीन पर दूसरा मैप भी देख सकते हैं। ये भारत का पिछला रूट मैप है, जिसके जरिए भारत रशिया तक अपना सामान एक्सपोर्ट करता था, जिसमें लंबा वक्त और काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होते थे। ये रूट भारत से रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करता था, इसीलिए नए ट्रेड रूट को शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के चलते खुद हमारे देश के शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने 148 करोड़ के कई सारे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, जिससे इंडिया के इन सभी पोर्ट्स को अपलिफ्ट किया जाएगा, जिसमें खास तौर पर चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के ऊपर काम किया जाने वाला है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो इससे क्या क्या फायदा होंगे। अभी तक भारत से रूस तक सामान पहुंचाने के लिए 10,300 किलोमीटर का लंबा समुद्री रास्ता तय करना पड़ता था। वहीं अगर इस नए ट्रेड रूट की शुरुआत हो जाती है तो ये रास्ता घटकर 5,641 नॉटिकल माइल्स तक सिमट कर रह जाएगा, जिसे मात्र 10 दिनों में पूरा किया जा सकता है। वहीं पहले इसी ट्रेड रूट को पूरा करने के लिए 40 से ज्यादा दिन लग जाते थे। आप लोगों को ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि जिस कॉरिडोर को तैयार करने की यहाँ पर बात की जा रही है वो कोई नया ट्रेड रूट नहीं है, बल्कि सोवियत संघ के टूटने से पहले भारत और रूस के बीच में इसी के जरिए ट्रेडिंग होती थी। लेकिन जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसके बाद इस रूट का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सका। लेकिन व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती और रूस और भारत के गहराते संबंधों की वजह से इस रूट को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। कुछ महीने पहले दोस्तों हमने आपको बताया था कि रूस में एक बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है, और उसी व्लादिवोस्तोक में भारत एक सैटेलाइट सिटी भी डेवलप करना चाहता है, जिसके लिए पूरी तरीके से रशिया ने मंजूरी भी दे दी है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि भारत भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रूस की तरफ से मिलती हुई रजामंदी भारत के इरादों को पंख दे रही है। व्लादिवोस्तोक काफी ज्यादा रिसोर्सेज से भरी हुई जगह है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट को इस रीजन में भारत की फार ईस्ट पॉलिसी के तहत व्लादिवोस्तोक में शुरू किया जाने वाला है। इससे आप अंदाजा
लगा सकते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और दोनों न सिर्फ ऑफिशियल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से एक दूसरे के देश में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं। भारत रशिया के व्लादिवोस्तोक में जितने भी रिसोर्सेज है उनका भरपूर फायदा उठाना चाहता है। इससे न सिर्फ भारत का फायदा होगा बल्कि आने वाले वक्त में भारत की जीडीपी में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत और रूस के बीच में गहराते हुए इस संबंध पर आपकी क्या राय है और क्या रूस के अंदर भारत को इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिस तरह से रूस की छवि लगातार बन रही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।